तथाष्टमे व्यय मंदे नीचे वा पाप समझते तद भुक्त्यादो राज भीतेर विष शस्त्रादि पीड़नम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 59वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर शनिदेव की दशा और अंतरदशा दोनों चल रही हो, अर्थात शनि की महादशा में अंतरदशा शनिदेव की ही चल रही हो, तो ऐसे शनिदेव यदि आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में या व्यय भाव में अर्थात कि 8वें और 12वें घर में बैठे हुए हो, नीचगत हो या पाप ग्रहों के साथ में हो या पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो तद्भुक्त यादव अर्थात ये आरंभ होते ही आदिकाल में ही राजा से आपको पीड़ा हो सकता है, राजा से भय हो सकता है, जहर से भी खतरा हो सकता है इस समय में, और शस्त्र आदि का घात लगने का भी आपको खतरा इस समय में हो सकता है, जिसके वजह से आपको बहुत ज्यादा पीड़ा झेलना पड़ सकता है। और 5वें श्लोक में कहते हैं रक्तस्रावो गुल्म रोगो यतिसारादि पीड़नम मध्य चौरादि भीतिश्च देशत्यागो मनोरुजा। कहते हैं कि ऐसे समय में गुल्म रोग अर्थात की पथरी आदि जो अंदरूनी फोड़ा होता है, पेट में कोई बीमारी हो जाती है, इस तरह की कोई बीमारी आपको हो सकती है, विष शस्त्र आदि से पीड़ा हो सकता है, शस्त्रों का आघात लगने के वजह से बहुत ज्यादा खून का स्राव हो जाता है, खून बह जाता है, जिगर भी बढ़ सकता है अथवा दस्त होने का भी खतरा होता है। इसके वजह से क्या होता है, देशत्यागो मनोरुजः, है ना, राजा से विद्रोह करने के वजह से आपको देश निकाला की भी सजा दी जा सकती है अथवा मिल सकता है, और मनोरुजः अर्थात मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कष्ट आपको प्राप्त होता है इस समय में। परंतु अगले 6ठे श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि अंते शुभ करी चैव शनैरंतर दशाद्विज द्वेति यद्योननाथे तो यप मृत्युर्भविष्यति। कहते हैं कि ऐसे शनिदेव बीच के काल में ठीक ठाक रहते हैं, परंतु अंत काल में और ज्यादा ठीक फल देते हैं, बहुत अच्छा शुभ फल देते हैं, परंतु जाते जाते शनिदेव जो है इनकी अंतरदशा जो है बहुत अच्छी हो जाती है। परंतु यदि शनिदेव अगर दूसरे या 7वें घर के स्वामी हो या उनके साथ में किसी प्रकार का संबंध बना रहे हो, तो ऐसे शनिदेव जो है अकाल मृत्यु भी जातक को दे देते हैं। तो 7वें श्लोक में कहते हैं कि दोषस्य परिहारार्थम मृत्युंजय मनुम जपेत तस्मात् शांतिम वाप्नोति शंकरस्य प्रसादतः। कहते हैं कि भैया इस अकाल मृत्यु से बचने के लिए, इस दोष के निवारण हेतु आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप ब्राह्मणों के द्वारा करवाना चाहिए। 1.25 लाख मंत्र का जाप करवा करके उसका विधि पूर्वक जो है अनुष्ठान करवाते हुए हवन करवाना चाहिए, तब जाके शांति की प्राप्ति होती है और ऐसे शनिदेव के दोषों से छुटकारा मिल जाता है, जिसके वजह से फिर शनिदेव आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, अशुभ नहीं करते हैं। ऐसा शंकर भगवान की कृपा से होता है। तो मित्रों, यहाँ पे महर्षि पराशर ने महामृत्युंजय मंत्र के जप की विधि बतलाई है कि इसी मंत्र से के वजह से आपको शनिदेव से छुटकारा मिल सकता है। तो कई बार होता क्या है कि लोग हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि महाराज शनि की 7.5 या 2.5 चलने वाली है, अब क्या करें। तो पहली बात तो आप ये जान लो कि ये 7.5 और 2.5 केवल राशि फल का खेल होता है, और राशि फल जो है वो बहुत प्रभावहीन होता है, बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होता है मेरे विचारों में। इसलिए आपकी जन्म कुंडली हो तो शनिदेव की दशा अंतरदशा को देखिए, अगर उनकी दशा चल रही हो और उस समय में गोचर के हेतु से अगर 7.5 लग रही हो तो निश्चित रूप से हानिकारक हो सकती है, परंतु वो 7.5 कहां पर बन रही है ये भी देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर समय हर तरह की 7.5 केवल आपके लिए नुकसानदायक ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। और यहाँ पे मृत्युंजय मनुम जपेत कहते हैं, यानी महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाइए अथवा मानसिक रूप से आप करते रहिए, अथवा सुबह शाम जरूर बैठ करके घर में जो है 1-2 माला आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, स्वयं से भी जप कीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपका अनिष्ट ऐसे शनिदेव फिर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और अपने स्वयं के बारे में स्वयं से जान जाइए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में ना आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें
दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि गुरुजी का अपॉइंटमेंट लेना है, और फिर उसके बाद में हम उसी नंबर पे आपके साथ में बात करते हुए आपकी कुंडली में जो कुछ भी होगा उसको देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक आपको समझाकर बतला देंगे। ठीक है।